कैसे हैं आप सब। चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि मैं तुरंत ही जो है अपने चैनल पर 11th क्लास के और 12th क्लास का जो सेकेंड बुक है इंग्लिश का पतला वाला स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसको लेकर मैं आने वाला हूँ। ठीक है, और लीजिए मैं लेकर हाजिर हूँ। तो देख लीजिए ये बुक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था और आज इसी का हम लोग पहला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वीडियो में आप देखे होंगे कि इसमें कुल जो है 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में 6 जो है 12th में पढ़ना है और 5 जो है 11th में पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सब क्रमशः। जो 12th वाले हो 12th वाले समझेंगे, जो 11th वाले होंगे वो 11th वाले समझेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए ठीक है हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इंग्लिश क्लास पेज को फॉलो करें। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लास जो हो गया वो आपका 11th हो गया। रेनबो बुक का नाम है, उसमें भी रेनबो मेंशन किया है, लेकिन इस बुक का जो मेन नाम है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश की स्टोरी, इंग्लिश की आपका जो है वो कहानी, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश ना अगर आप इसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं। इंग्लिश का जो है वो इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इंग्लिश के इतिहास में आपको क्या दिया गया है और कैसे जो है इसमें हम लोग को इसको देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका चैप्टर 1 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर में क्या लिखा है, तो हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। आज जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, आज जो इंग्लिश इतना फेमस हो गया, पब्लिसिटी वाली है, इंग्लिश क्या कैसे शुरुआत होती है, कहाँ से यह आया, कैसे चला, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और पहला चैप्टर में यही है। चैप्टर आपने टाइटल ही देख लिया, लिखा हुआ है कि हाउ इंग्लिश बिगेन। ठीक है, तो देख लीजिए हाउ इंग्लिश बिगेन। तो अब लिखा है यहाँ पर, पहला लाइन है, बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। It has mentioned that English is a language younger than Sanskrit, Persian, Greek, Latin, other languages. इट्स मीन, इसका मतलब यह हुआ कि आज जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो इन सभी भाषाओं से छोटा है। यंगर का मतलब होता है छोटा। ठीक है, यानी छोटा का मतलब क्या, बाद का है। इससे पहले के बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो मान लीजिए कि दिन का टाइम कभी फेमस रहे होंगे, उनका टाइम आज नहीं है, आज इंग्लिश का टाइम है। इंग्लिश इतना प्रसिद्ध है जो कि सबसे बाद में आया। ठीक है, इस आपके पैराग्राफ के हिसाब से कि इंग्लिश जो है वो यंगर देन आपका संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लेटिन एंड अदर लैंग्वेज। इतना ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि वो यंगर है कि बिगर है। ठीक है, आपको दे देता है इंग्लिश के बारे में। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख भी रहे हैं कि संस्कृत दिया गया है, तो पहला सब लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, बाद के बाद अलग अलग जो लैंग्वेजेज हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जिस समय इंग्लिश आपका जो था, इंग्लिश कब से शुरू हुआ, तो उससे पहले यहाँ पर देखिए, जब यह इंग्लिश, मान लीजिए इंग्लिश तो सबसे बाद का है, तो यह सब भाषा बोले जाते थे। तो यह सब भाषा कहाँ बोले जाते थे, किस देश में बोले जाते थे, किस कॉन्टिनेंट में बोले जाते थे, इस पर चर्चा करते हैं। उसमें चर्चा किया गया है इस चैप्टर में, हाउ इंग्लिश बिगेन में। तो कह रहा है कि यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेज रूलिंग। उस समय जो था, जब इंग्लिश का नामो निशान नहीं था, इंग्लिश था ही नहीं, तो उस समय आपका यूरोपियन भाषा और एशियन लैंग्वेजेज वे रूलिंग इन द वर्ल्ड। बुक में लिखा गया इन द वर्ल्ड, यहाँ पर जगह के भाव की वजह से मैं नहीं लिख पाया हूँ या नहीं लिखा हूँ, तो इन द वर्ल्ड लिखा है। तो क्या कह रहा है कि उस समय यूरोपियन भाषा और एशियन भाषा यही पूरे विश्व पर जो था वे राज करते थे, मतलब चल रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश था ही नहीं, जो रहेगा वही ना बोला जाएगा, चलेगा। तो आपका ये चल रहा था। लेकिन अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर उस समय जब ये भाषा जब चल रहे थे आपका ये यूरोपियन और एशियन, उस समय इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। इसका कहीं नामो निशान नहीं था, वो चाहे यूरोप हो या एशिया हो। कह रहा है कि इस समय जब यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेज चल रहे थे, बहुत अपने पिक पॉइंट पर थे, बिल्कुल इनका बोलबाला था, उस समय इंग्लिश और इंग्लिश का नामो निशान भी नहीं था। ठीक है, और कह रहा है कि अब तब आया कहाँ से भाई और कब आया। ठीक है, ऐसे हम लोग, यह बुक ही है पूरा इंग्लिश के बारे में, तो पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप
एक स्टेप में बहुत कुछ, पहले चैप्टर में बहुत कुछ नहीं बताया गया है, बस सिंपल सा बता दिया गया है कि यह वर्ड जो है इंग्लिश वह कहाँ से आया और किस देश से आया, कहाँ से, किस कॉन्टिनेंट से आया। ठीक है, तो इंग्लिश और इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट उस समय। अब कहा तो कह रहे कि इंग्लिश केम फ्रॉम द जर्मनिक ट्राइब। अब यह इंग्लिश जो आया वो कहाँ से आया, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आपका जर्मनी जो है वो देश है, वहाँ पर ट्राइब, ठीक है, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, आप लोग कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। तो वहाँ पर जर्मनिक ट्राइब जो थे, 3 जर्मनिक ट्राइब का जो है वो नाम आपके जो है बुक में मेंशन किया हुआ है, यह आपको ध्यान रखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि इंग्लिश जो आया वो केम फ्रॉम द जर्मनिक ट्राइब। जर्मनिक ट्राइब मतलब जर्मनिक जनजाति से आया, और वो कौन जाति थी, तो एक थे एंग्लेज, दूसरा सेक्सन और तीसरा थे जो जूट। यह 3 जनजातियाँ थी। ठीक है, 3 जनजाति का मेंशन किया है इस बुक में आपका, और भी बहुत रहा होगा, लेकिन मुख्य योगदान रहा इन्हीं जनजाति का, इन्हीं ट्राइब्स का, इंग्लिश को डेवलप करने में, इंग्लिश को आप इन्वेंशन करने में कहिए। ठीक है, तो इंग्लिश, सेक्सन और जूट, यह तीनों जनजाति आपका जो है वहाँ से आया, और इस तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है एक शब्दों में आपका, ये वन वर्ड में, तो एंग्लो सेक्शंस, द एंग्लो सेक्शन, इस तीनों को मिलाकर कहा जाता था। अब थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक समझने वाली बात है, अगर यहाँ तक नहीं समझ पाइएगा तो पता चलेगा कि आप टोटल कुछ समझ लिए लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा ठीक से मैं भी कोशिश करूँगा, हालांकि बहुत कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको, मैं प्रयास करूँगा कि आप इसको समझें ठीक से और समझ में आपको आ जाए। तो देखिए ये कह रहा है कि ट्राइब तो जर्मनी ट्राइब था, जर्मनी कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। ठीक, तो ये एंग्लो सेक्शन, तीनों जो एंग्लो सेक्शन था। अब कह रहा है कि इसको यहाँ का, इस तीनों ट्राइब को उठाकर यहाँ लाए एंग्लो सेक्शन को। अब कह रहा है कि द एंग्लो सेक्शंस आपका ये कौन थे, क्या थे, तो आप समझ रहे हैं कि ट्राइब थे, तो जाहिर सी बात है कि जब जर्मनी के ट्राइब होंगे तो ये लोग कहाँ के होंगे, जर्मनी के होंगे, जर्मनी देश के होंगे। तो वही कह रहा है कि एंग्लो सेक्शन जर्मनिक पीपुल, ये लोग जो थे आपका जर्मनी या जर्मनी पीपुल जो भी कहिए, जर्मनी पीपुल, ये जर्मनी के पीपुल थे, लिव्ड, जो रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे, तो इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहा करते थे। तो यूरोप की बात आ गई, मतलब कि आपका जर्मनी जो था वो कहाँ, यूरोप में। वहाँ के ये 3 ट्राइब, और तीनों ट्राइब को एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। एंग्लो सेक्शन कौन थे, तो जर्मनी के ये लोग थे जो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहा करते थे। आगे बात आ रही है, और वो अब जिसको कह रहा है कि उसमें नाम दे दिया है नॉर्थ और यूरोप में कहाँ कहाँ पर, तो इसमें नाम दिया है कि वो जगह था डेनमार्क, जर्मनी अपने आप में ही, और उसके बाद आपका हो गया हॉलैंड। ये 3 प्लेस का मेंशन किया है कि एंग्लो सेक्शन जो आपका ट्राइब था, ये तीनों मिलाकर, जो कि नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में रहा करता था, और वो जगह कौन सा था, तो डेनमार्क था, जर्मनी था और हॉलैंड था। ये 3 प्लेसेस में ये लोग पाए जाते थे या रहते थे, जो भी कहिए। अब कह रहा है कि ये जो एंग्लो सेक्शन, यानी कि ये डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड, यूरोप में जहाँ जर्मनी में ये लोग रहा करते थे, तो दे यूज्ड जर्मनिक और ट्यूटेनिक लैंग्वेजेज। अब इन लोगों की बात है, उस समय तो यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज चलता ही था, उसी में की बात, यूरोप की बात, यह जर्मनी में आपका यूरोप की बात हो रही, जो जर्मनी जो है यहाँ पाया जाता है। ठीक, तो ये लोग जो लोग थे एंग्लो सेक्शन, आपका जो इंग्लिश सेक्शन जो लोग भी लोग थे, डेनमार्क, जो जर्मनी, हॉलैंड में जो रहते थे, वो यूज करते थे आपका जर्मनिक और ट्यूटेनिक लैंग्वेजेज। 2 बात दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कि इन लोगों के द्वारा जो था प्रयोग किया जाता था 2 लैंग्वेज, आपका एक जो था जर्मनिक भाषा था और दूसरा ट्यूटोनिक, इसमें नाम दिया गया। आप इसी तरह नाम याद करेंगे, इसके हिंदी मीनिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं। बहुत सारा वर्ड आप डायरेक्ट इंग्लिश में समझिए, ठीक है, हिंदी मीनिंग ढूंढिएगा तो ढूंढते रहिएगा, मीनिंग आपको समझ में आएंगे। डायरेक्ट ट्यूटोनिक याद रखिए, जर्मनिक याद रखिए। तो ये लोग बोलते थे डेनमार्क, जर्मनिक एंड हॉलैंड, और ये ठीक हो गया, जर्मनी, ये बोलते थे कौन लोग, तो ये लोग एंग्लो सेक्शन जो लोग यहाँ रहा करते थे। दूसरी बात कह रहा है कि लैंग्वेज, और यह जो ट्यूटेनिक और जर्मनिक लैंग्वेज हुआ, मतलब ये लोग बोलते थे, यह कहाँ से आया या कैसे रिलेटेड था, किससे संबंधित था, अपने से कैसे आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया लैंग्वेजेज रिलेटेड टू। अब ये जो बोलते थे जर्मनिक और ट्यूटेनिक, यानी कि जर्मनी के लोग, तो यह लैंग्वेज जो बोला करते थे जर्मनी के ट्यूटेनिक, यह कहाँ से रिलेटेड था, तो यह संबंधित था लैटिन, ग्रीक, देखिए यहाँ पर शॉर्ट में मैंने संस्कृत भी लिखा है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, और इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। अब देखिए यहाँ पर इंडो आ गया, यूरोपियन आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि अब इंडिया से मतलब मिलाकर ही
आपका इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेजेस, तो ये यहाँ से संबंधित है। इंडो यूरोपियन से वह भाषा जो था रिलेटेड था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये रिलेटेड टू संस्कृत लिखा हुआ है, ठीक है, संस्कृत। तो आपका जो था ये इंडो यूरोपियन से ये रिलेटेड हुआ करता था। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको यह बात जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। मुख्य रूप से याद रखना है कि जर्मनिक ट्राइब जो था वो एंग्लो सेक्शन, ये इंग्लिश सेक्शन और जूट से मिलाकर एंग्लो सेक्शन जो कहा जाता था, वहीं से आपका जो ये वर्ड का उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये आपका जर्मनिक इन्वेंडर, ठीक है, और इन्वेडर, सॉरी इन्वेंडर है, इन्वेडर कह रहा है कि यहाँ पर आपका जो जर्मनिक इन्वेडर्स सेक्शन, जिसको हम लोग एंग्लो सेक्शन कह रहे हैं, ये लोग जो थे कह रहे हैं कि नेटिव ऑफ इंग्लैंड, और इनको सेक्शन को, इनको एंग्लो सेक्शन को या जर्मनिक इन्वेडर मतलब होता है आप जिनका वर्चस्व अतिक्रमणकारी ऐसे कहता है, ठीक है, इसमें या चढ़ाई करने वाले लोग होते हैं। तो जर्मनिक आपका जो था, जर्मनिक इन्वेडर जो शासन करने वाले लोग थे, शासन करते थे, जिनको सेक्शन कहा जाता था या एंग्लो सेक्शन जो भी कहिए, ये लोग जो थे वो नेटिव ऑफ इंग्लैंड या इंग्लैंड के नेटिव थे, ठीक है। इनको सॉरी इनको इंग्लैंड, इनको नेटिव ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता था, या इनको कहा रहा है कि वेलेज कहा जाता था, या इनको फॉरेनर भी कहा जाता था, ठीक है, फॉरेनर भी कहा जाता था। तो सेक्शन को आपका जो भी जर्मन आपका जर्मनिक इन्वेडर थे उससे उनको सेक्शन कहा जाता था, या नेटिव ऑफ इंग्लैंड या वेलेज या फॉरेनर्स कहा जाता था। अब कह रहा है कि दे स्टार्टेड, इन लोगों ने, ठीक है, इन्वेडरों ने, दे स्टार्टेड टू कॉल इंग्लिश, ठीक है। और धीरे धीरे अब जैसे ये लोग थे तो अपने भाषा को जो आपस में ये लोग बोला करते थे, बोलते थे, या इन्हीं भाषा को आप ले लीजिए कि ये लोग जो बोलते थे आपका लैंग्वेज है, जिसको जर्मनी के टिप्टनी कहता था। बाद में धीरे 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 इसमें जो लोग जिनका वर्चस्व था, नेटिव ऑफ इंग्लैंड जो थे लोग थे, ठीक है, नेटिव मतलब वहाँ का जन्म वगैरह रिलेटेड वासी, तो आपका जो है कॉल द इंग्लिश है। तो ये लोग अपने भाषा को इस शब्द को कहना शुरू कर दिए, देखिए यहीं से आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर कहा जाए मेन रूप से, तो देखिए यहीं से आपका जो है इंग्लिश दिया गया है, एंग्लो सेक्शन, यहाँ से ही आपका जो है इंग्लिश शुरू होता है। तो दे स्टार्टेड टू कॉल, वे अपने भाषा को यह कहना शुरू कर दी, इंग्लिश, ठीक है, या इंग्लिश जो भी कहिए, यहाँ सी लगा हुआ है, इंग्लिश, तो ये कहना ये लोग शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड, कौन लोग, तो जर्मनिक इन्वेडर लोग कहना शुरू कर देते, जिनको हम लोग, दो लोग कहाँ कहाँ के थे, नेटिव ऑफ इंग्लैंड के थे, ठीक। आगे कह रहा है कि, और कह रहा है कि द वर्ड ड्राइव्ड, और यह जो इंग्लिश जो शब्द है वह कहाँ से आया था, वह कहाँ से आया था, तो कह रहा है कि फ्रॉम द इंग्लिश, ठीक है, यह इंग्लिश या इंग्लिश यहाँ से आया था, जिसको पहले शुरू में इंग्लिश कहा जाता था, इंग्लिश शुरू में, बाद में इंग्लिश से, यह इंग्लिश से आपका इंग्लिश हुआ, और वहाँ से यह शब्द था वो मिला, जो लोग इसको भाषा को बोलते थे और यह लोग कहना शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कंट्रीमेंट, बाद में कंट्री देश ने नेम्ड, इसका नाम जो था चेंज करके, मतलब कि बदलते बदलते, जिसको हम लोग अपने भाषा में अपभ्रंश कहते हैं। जैसे अभी भी हम लोग बहुत ऐसे भाषा, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं हिंदी में भी, ठीक है, जिसको हम लोग स्पष्ट क्लियर उच्चारण उसका नहीं कर पाते हैं, या बस बोल चाल में भाषा में समझ में आ रहा है बोला है। जैसे हम लोग कभी भी जो पढ़ना होता है उसको पढ़ना नहीं कहते हैं, या पढ़ाई नहीं कहते हैं, पढ़ना कह देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपका जो है ये है। तो कंट्रीमेंट ने इसको नाम दे दिया, इस इंग्लिश को आपका जो है वो नाम दे दिया इंग्लिशिन, हाँ इंग्लिशिन, देखिए ये इन्होंने इंग्लिशिन इसका नाम रख दिया, इंग्लिशिन इस तरह नाम रख दिया। उसके बाद अब क्या होता है, और इंग्लिशन, और यहीं से ऐसे ही करते करते चेंज होते होते क्लियर जो था वह स्वरूप जो है वह इंग्लिश में आ गया, आपको कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे, जो बदलते बदलते इंग्लिश से, उसके बाद इंग्लिश हुआ, उसके बाद इंग्लिश से हुआ, फिर उसके बाद इंग्लिशियन हुआ, ठीक है, इंग्लिशियन हुआ, और बाद में धीरे धीरे इंग्लिश हो गया। तो अब यहाँ पर सबसे लास्ट पैराग्राफ जो इस चैप्टर में मेंशन दिया गया है, वह यह कहा गया है कि बोथ इंग्लैंड एंड इंग्लिश आर नॉट नेटिव ऑफ इंग्लिश। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मेरे हिसाब से यह मतलब हुआ कि इंग्लिश जो आज मतलब ये लोग अपना लिए हैं, इनका अपना हो गया है, या इंग्लिश हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, उस समय यह इंग्लिश से बिल्कुल इनका कोई नाता नहीं था। ये अलग बात है कि बाद में जब डेवलप किया
और डेवलप होने के बाद इन लोगों ने इसको अपना लिया, अपना भाषा हो गया इन लोगों का, ठीक है। यही बात जो है वो इस पहले चैप्टर में दिया गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन यही बात दिया गया मुख्य रूप से। अब धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका दूसरा चैप्टर मैं लेकर आऊँगा, तो उसमें बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसमें यही दिया गया है आपका जो चार्ट रूट से बुक में भी समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि इंडो यूरोपियन से अलग अलग भाषाएं निकली, उसमें से आपका जो था वो अलग दूसरा भाषा निकला, और फिर जाकर जो है वो जाकर आपका इंग्लिश हुआ। तो स्टूडेंट इतना ही था आज के चैप्टर में। 11th क्लास के जो भी विद्यार्थी 12th के हैं वो देखेंगे समझेंगे, बुक है, ठीक है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत आपका जो है इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है, किताब है, आपको यह समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर मैं आपको जो है नए वीडियो इसका दूसरा चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको मैं लेकर आऊँगा, और इसके बाद इससे रिलेट करके हम लोग जब पढ़ेंगे तो थोड़ी सी और बातें, और कुछ जो कन्फ्यूजन हुई होगी या कन्फ्यूजन था हम लोगों का या है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।